हाय, मैं हूं भवेश जैन। वेलकम टू माय वीडियो। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसने मार्केट में काफ़ी हलचल मचा दी है। अगर आपने अपने डीमैट अकाउंट या ईमेल पर अचानक से डिपॉजिटरी के नोटिफिकेशंस देखे हैं और थोड़े कंफ्यूज हैं, तो बिल्कुल सही जगह आए हैं। आज के इस विश्लेषण में हम वेदांता एल्यूमिनियम के इन नए शेयर्स के अलॉटमेंट का पूरा सच जानेंगे और डिटेल्स को डिकोड करेंगे। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारा फोकस 4 मेन बातों पर रहेगा। पहला, वेदांता डीमर्जर का ब्रेकडाउन। दूसरा, वेदांता एल्यूमिनियम के शेयर्स का क्रेडिट होना। तीसरा, रियल डीमैट अकाउंट्स के कुछ प्रूफ्स। और चौथा, सबसे बड़ा सवाल, इन शेयर्स की ट्रेडिंग आखिर कब शुरू होगी। बस इन्हीं पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो चलिए इसमें डीप डाइव करते हैं और शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, जो कि है वेदांता डीमर्जर का ब्रेकडाउन। अब देखिए, समझने वाली बात यह है कि मेन पेरेंट कंपनी यानी वेदांता लिमिटेड, जिसकी हिंदुस्तान जिंक में हिस्सेदारी है, वो अब 5 अलग अलग हिस्सों में बंट रही है। पेरेंट कंपनी से 4 नई इंडिपेंडेंट एंटिटीज बन रही हैं: वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता पावर, वेदांता ऑयल एंड गैस और वेदांता बेस मेटल्स, जिसे आयरन एंड स्टील भी कह सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर आप पेरेंट कंपनी के शेयर होल्डर हैं, तो आपको इन चारों नई कंपनीज में भी हिस्सेदारी मिलेगी। और यही सबसे बड़ी वजह है कि आपके पोर्टफोलियोज में अचानक ये नए शेयर्स दिखने लगे हैं। और ये चीज पूरे कॉन्सेप्ट को शानदार तरीके से क्लियर करती है। रेशियो बिल्कुल सिंपल है, 1:1। इसका बड़ा सीधा सा लॉजिक ये है कि पेरेंट वेदांता कंपनी के हर एक शेयर के बदले हर एक शेयर होल्डर को नई एंटिटी का एक शेयर मिलेगा। यानी अगर पहले वेदांता का एक शेयर था, तो अब एल्यूमिनियम, पावर, ऑयल एंड गैस और आयरन एंड स्टील सभी का एक एक शेयर मिलेगा। एकदम ट्रांसपेरेंट और सिंपल एलोकेशन। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, वेदांता एल्यूमिनियम शेयर्स का क्रेडिट होना। देखते हैं कि एक्चुअली अभी क्या चल रहा है। यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल सामने आती है। वेदांता एल्यूमिनियम का वैल्यूएशन एडजस्टमेंट सबसे ज्यादा हुआ है और शायद इसीलिए इसके शेयर्स सबसे पहले अकाउंट्स में क्रेडिट हो रहे हैं। पर कई लोग इस बात से कंफ्यूज हैं कि ये नोटिफिकेशंस उनके डायरेक्ट ब्रोकर से आने के बजाय एनएसडीएल या सीडीएसएल से क्यों आ रहे हैं। तो इसका टेक्निकल लॉजिक बड़ा क्लियर है। हमारे शेयर्स एक्चुअली ब्रोकर के पास नहीं होते, बल्कि एक हाईली सिक्योर्ड डिजिटल वॉल्ट में होते हैं, जिसे हम डिपॉजिटरी कहते हैं। कंपनी डायरेक्टली इन डिपॉजिटरीज के थ्रू शेयर्स ट्रांसफर कर रही है, इसीलिए ईमेल्स और एसएमएस भी सीधे वहीं से आ रहे हैं। अब अगर आप चेक करना चाहते हैं कि डिपॉजिट अकाउंट कहां है, तो सोर्स डेटा एक बड़ा ही आसान सा ट्रिक बताता है। अगर अकाउंट नंबर सिर्फ नंबर्स से बना है, तो समझ लीजिए वो सीडीएसएल अकाउंट है। और अगर उसमें नंबर्स और अल्फाबेट्स दोनों मिक्स हैं, यानी अल्फा न्यूमेरिक हैं, तो वो एनएसडीएल का अकाउंट है। छोटी सी डिटेल है, पर इससे अपने रीसेंट नोटिफिकेशंस का ओरिजिन तुरंत पहचाना जा सकता है। चलिए, अब सिर्फ थियरी की बात नहीं करते, थोड़ा तीसरे पॉइंट पर आते हैं, जहां हम रियल डीमैट अकाउंट के प्रूफ्स देखेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल डेटा ही सबसे बड़ा प्रूफ होता है। अब कमाल की बात यह है कि इसमें हम रियल अकाउंट एग्जाम्पल्स को कंपेयर कर सकते हैं। एक तरफ अकाउंट ए का एग्जाम्पल लेते हैं। 7 फरवरी 2025 को इसमें वेदांता के 21 शेयर्स थे और ठीक 1:1 रेशियो के हिसाब से 7 मई 2026 को इसमें एग्जैक्टली 21 नए एल्यूमिनियम शेयर्स क्रेडिट हो गए। सेम चीज अकाउंट बी में हुई है, जहां पहले 25 शेयर्स थे और वहां भी परफेक्टली 25 नए एल्यूमिनियम शेयर्स आए हैं। तो ये डेटा प्योरली कंफर्म करता है कि कैलकुलेशन एकदम एक्यूरेटली मैच हो रही है और डिपॉजिटरीज अपना काम कर रही हैं। इस पूरी प्रोसेस को थोड़ा फाइनेंशियल टर्म्स में समझते हैं। डेटा बताता है कि टोटल एक्सपेक्टेड एडजस्टमेंट वैल्यू लगभग 483 से 500 रुपए के बीच एस्टिमेट की गई है। ये नंबर्स एक्चुअली इस कॉर्पोरेट एक्शन के स्केल को और पोर्टफोलियो पर पड़ने वाले इम्पैक्ट को विजुअलाइज करने में काफ़ी मदद करते हैं। एक तरह से ये दिखाता है कि ये डील कितनी बड़ी है। और अब आते हैं हमारे आखिरी और उस सबसे बड़े सेक्शन पर, जिसकी चर्चा सब जगह है। ट्रेडिंग कब शुरू होगी? शेयर्स तो आ गए, पर अब आगे क्या? ये वो सवाल है जिसका मार्केट में सबको बेसब्री से इंतजार है। ये नए एल्यूमिनियम शेयर्स ओपन मार्केट में प्रैक्टिकली कब ट्रेड किए जा सकेंगे? जैसे ही फोन पर मैसेज आता है कि शेयर्स क्रेडिट हो गए, सबसे पहला ख्याल यही आता है कि क्या हम इनको कल ही बेचकर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं? और ऑनेस्टली ये जानना बिल्कुल जरूरी भी है। पर यहां थोड़ा एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना होगा। देखिए, अकाउंट में क्रेडिटेड होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो एक्सचेंज पर लिस्टेड हो गए हैं। इस सफर के 3 क्लियर स्टेप्स हैं। पहला, डीमैट अकाउंट में शेयर्स का आना, जो कि ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। दूसरा बड़ा स्टेप है सेबी और स्टॉक एक्सचेंजेस से रेगुलेटरी अप्रूवल्स मिलना, जो कि फिलहाल पेंडिंग है।
और जब एक बार ये हरी झंडी मिल जाएगी तब जाकर तीसरा स्टेप आएगा, यानी मार्केट लिस्टिंग और एक्चुअल ट्रेडिंग। तो इस थोड़े से गैप में पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। तो इस एक्सप्लेनर को रैप अप करने से पहले एक बढ़िया सवाल है जो आगे के मार्केट ट्रेंड्स को डिफाइन करेगा। क्या ये चारों नई स्पिन ऑफ कंपनीज मार्केट में एक साथ लिस्ट होंगी या फिर ये एक एक करके अपना डिब्यू करेंगे? ये आगे चलकर देखना वाकई काफी इंटरेस्टिंग होगा। फिलहाल के लिए एल्यूमिनियम शेयर्स का सक्सेसफुली अकाउंट्स तक पहुंचना एक बहुत पॉजिटिव अपडेट था। इन आने वाले अपडेट्स पर नजर बनाए रखिए। इस विश्लेषण को देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं आगे के अपडेट्स के साथ। Hi, thank you for watching my video. Do like and subscribe to my channel now for such interesting videos.